बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रूव करेंगे लेट P1 एंड P2 बी एनी पार्टीशंस ऑफ AB, देन LP1 F अल्फ़ा लेस और इक्वल UP2 F अल्फ़ा एंड LP2 F अल्फ़ा लेस और इक्वल UP1 F अल्फ़ा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास P एक पार्टीशन है और P स्टेरिक एक रिफाइनमेंट है पार्टीशन P की, जो रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन होगी उसका लोअर सम ज़्यादा होगा और जो पार्टीशन होगी उसका लोअर सम कम होगा। इसी तरह रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन का अपर सम लेस देन होगा पार्टीशन के अपर सम से। इसमें हम प्रूव करेंगे कि P1 और P2 एक ही सब इंटरवल की दो पार्टीशन हैं, एक का लोअर सम जो है वो दूसरे के अपर सम से लेस देन होगा। यानी यहाँ पे अगर आप P1 लेते हैं तो यहाँ पे P2 का अपर सम आएगा और यहाँ पे अगर P2 लेते हैं तो यहाँ पे P1 का अपर सम आएगा। लेट P इज इक्वल टू P1 यूनियन P2 बी कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। यानी हमारे पास अगर एक इंटरवल है A टू B और ये दो डिफरेंट पार्टीशन है, P1 एक पार्टीशन है और P2 भी एक पार्टीशन है क्लोज इंटरवल AB की, तो हम इन दोनों का यूनियन करें तो हमें एक कॉमन रिफाइनमेंट P या उसको हम P स्टेरिक से भी नोट कर सकते हैं। तो इन दोनों के यूनियन से जो पार्टीशन मिलेगी उसको हम बोलते हैं कॉमन रिफाइनमेंट। तो यहाँ पे हमने लेट किया है कि P क्या है, P1 और P2 की कॉमन रिफाइनमेंट है, यानी P1 के पॉइंट्स भी P में है और P2 के पॉइंट्स भी P में मौजूद हैं। LP1 F अल्फ़ा लेस और इक्वल LP F अल्फ़ा, यानी प्रीवियस थ्योरम में हमने पढ़ा था कि जो रिफाइनमेंट होती है उसका लोअर सम ज़्यादा होता है और जो पार्टीशन होती है उसका लोअर सम लेस देन होता है। तो यहाँ पे P1 क्या है, ये पार्टीशन है और P क्या है, ये रिफाइनमेंट है। तो रिफाइनमेंट का लोअर सम ज़्यादा है और पार्टीशन का लोअर सम लेस देन है। इसके बाद पहले हमने ग्राफिकली भी देखा कि जो लोअर सम है तब हम लेस एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं और जो अपर सम होता है तब हम एक्स्ट्रा एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एरिया अंडर द कर्व। तो यहाँ पे क्या है कि जो लोअर सम होगा वो लेस देन होगा और जो अपर सम होगा वो ज़्यादा होगा। यानी एक पार्टीशन P के लिए लोअर सम लेस देन होगा और अपर सम ज़्यादा होगा। ये बात लिखी LP F अल्फ़ा लेस देन UP F अल्फ़ा। प्रीवियस लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि पार्टीशन का अपर सम जो होगा वो ज़्यादा होगा और रिफाइनमेंट का जो अपर सम होगा वो लेस देन होगा। तो यहाँ पे P क्या है, रिफाइनमेंट, तो इसका अपर सम लेस देन है ये P2 रिफाइनमेंट से, P2 पार्टीशन से, यानी UP F अल्फ़ा लेस और इक्वल UP2 F अल्फ़ा। P2 क्या है, ये रिफाइनमेंट है, P2 पार्टीशन है और P क्या है, ये रिफाइनमेंट है। तो इस स्टेप को और इस स्टेप को हम आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, LP1 F अल्फ़ा लेस और इक्वल UP2 F अल्फ़ा। सिमिलरली LP2 F अल्फ़ा, अब हम पार्टीशन P2 के लिए बात करेंगे। अब P2 क्या है, पार्टीशन है और P क्या है, रिफाइनमेंट है, तो रिफाइनमेंट का लोअर सम ज़्यादा होगा LP F अल्फ़ा। इसके बाद लोअर सम लेस देन होता है, अपर सम ज़्यादा होता है, LP F अल्फ़ा लेस और इक्वल UP F अल्फ़ा। अब पार्टीशन का अपर सम ज़्यादा होता है और जो रिफाइनमेंट होती है उसका अपर सम लेस देन होता है। ये किसका है, ये रिफाइनमेंट है, ये लेस देन होगा ये पार्टीशन P1 से, यानी UP F अल्फ़ा लेस और इक्वल UP1 F अल्फ़ा। इस स्टेप को और ये लास्ट स्टेप को हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, LP2 F अल्फ़ा लेस और इक्वल UP1 F अल्फ़ा। नेक्स्ट थ्योरम है इंटेग्रल A टू B F D अल्फ़ा। ये A के नीचे साइन इंडिकेट करता है कि ये लोअर इंटेग्रल है, यानी लोअर इंटेग्रल ऑफ F D अल्फ़ा लेस और इक्वल अपर इंटेग्रल F D अल्फ़ा। यानी कोई फंक्शन हो आपके पास तो उसका लोअर इंटेग्रल की वैल्यू कम आती है और अपर इंटेग्रल की वैल्यू ज़्यादा आती है। लेट P बी कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन P1 एंड P2, यानी अगेन हमने एक पार्टीशन कंसिडर की P1 और P2 की कॉमन रिफाइनमेंट, यानी P कैसे बनेगा, P1 और P2 दोनों के यूनियन से बनेगा, तो वो क्या बनेगी, P1 और P2 की कॉमन रिफाइनमेंट बनेगी। और इंटरवल क्या है, A टू B। ये भी हमने प्रूव किया LP1 F अल्फ़ा लेस और इक्वल LP F अल्फ़ा लेस और इक्वल UP F अल्फ़ा और लेस और इक्वल UP2 F अल्फ़ा, यानी ये भी रिजल्ट हमने प्रूव किया था
ये हम LP2 के लिए भी यहाँ पे लिखते हैं। अगर LP2 के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आना था, LP2 F अल्फ़ा लेस और इक्वल UP1 F अल्फ़ा। अगर यहाँ पे अब P1 लिखा है तो अब यहाँ पे P2 आ जाएगा, यानी LP1 F अल्फ़ा लेस और इक्वल UP2 F अल्फ़ा। ये एक रिलेशन अभी जो हमने प्रूव किया है। कीपिंग P1 फिक्स्ड, यानी इस पार्टीशन को हम फिक्स रहने देते हैं, और जो क्योंकि दो डिफरेंट पार्टीशन है ना P1 और P2, P इनकी कॉमन रिफाइनमेंट है, P1 और P2 ये अलग अलग से पार्टीशंस हैं। तो P1 को हम फिक्स रहने देते हैं एंड टेकिंग इन्फिमम ओवर P2, क्योंकि राइट साइड पे हमने क्या लेकर आना है, अपर इंटेग्रल। तो अपर सम का हम अगर इन्फिमम लें तो वो अपर इंटेग्रल बन जाता है, तो इसका हम इन्फिमम ले लेते हैं। P1 को फिक्स रहने दिया, यानी LP1 F अल्फ़ा एज इट इज़, इसका हमने इन्फिमम ले लिया। इन्फिमम ले भी लें फिर भी अपर सम जो होता है वो ज़्यादा ही रहता है लोअर सम से। इन्फिमम ऑफ UP2 F अल्फ़ा, और ये चीज़ किसके इक्वल होती है, यानी अगर आप अपर सम का इन्फिमम ले किसी भी पार्टीशन के तहत, अब P2 पार्टीशन किसकी है, AB की है, तो ये क्या बनेगा, इंटेग्रल फ्रॉम A टू B। इन्फिमम लिया अपर सम का, अपर इंटेग्रल बनेगा FD अल्फ़ा। इसको और इसको आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, LP1 F अल्फ़ा लेस और इक्वल अपर इंटेग्रल FD अल्फ़ा। ये चीज़ लिखी। अब लेफ्ट पे लोअर सम है तो इसका अगर हम सुप्रीमम ले लें तो ये क्या बन जाएगा, लोअर सम का अगर हम सुप्रीमम लेते हैं तो ये लोअर इंटेग्रल के इक्वल आता है। नाउ टेकिंग सुप्रीमम ऑन P1, यानी पार्टीशन P1 के लिए हमने सुप्रीमम ले लिया, लेफ्ट साइड पे सुप्रीमम ले लिया, लेस और इक्वल A टू B FD अल्फ़ा। अब ये देखें जो लोअर सम है उसका अगर आप सुप्रीमम ले भी लें फिर भी वो अपर इंटेग्रल या अपर सम से लेस देन ही रहेगा, क्योंकि ये एरिया लेस होता है और अपर इंटेग्रल या अपर सम का एरिया जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो सुप्रीमम ऑफ LP1 F अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, लोअर इंटेग्रल A टू B FD अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ये लोअर इंटेग्रल A टू B FD अल्फ़ा लिख दी, राइट साइड एज इट इज लिख दी। तो यहाँ से क्या मिलेगा, इंटेग्रल A टू B FD अल्फ़ा लेस और इक्वल A टू B FD अल्फ़ा।